फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ साइंस के टॉपिक डिस्कस करूंगी। जो लोग सीटेट में हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वे 6 to 8 में जिन लोगों का साइंस होगा उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो 7th फेज का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहेंगे और जनरल स्टडी में साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा और साइंस में बायो के ज़्यादा पार्ट रहेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को बायो पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साइंस क्या है। साइंस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जहाँ पे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में अध्ययन करते हैं, वो चीज साइंस होता है। ठीक है, सिंपल सा हम लोग समझेंगे कि जहाँ पे हम लोग नॉन लिविंग और लिविंग यानी सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो चीज क्या है, साइंस है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नॉन लिविंग यानी निर्जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो निर्जीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है एटम, और सजीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल यानी कोशिका। अब हम लोग समझेंगे कि साइंस को जो है मेनली देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है वो नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं और बायो में हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बायो क्या होता है यानी बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी तो बायो यानी लाइफ, और लोगस यानी स्टडी। जहाँ पे हम लोग अपने जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं यानी अपने जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो क्या हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है। अब बायो को भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि बायो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जूलॉजी और सेकेंड है बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि जूलॉजी यानी जिसमें हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं यानी अपने बारे में, खुद के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है, जूलॉजी। और बॉटनी यानी जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, वो चीज़ हम लोग किस में पढ़ेंगे, वो चीज़ हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन है। आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए कि बायोलॉजी के जनक कौन है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बायोलॉजी के जनक जो है वो एरिस्टोटल है, अरस्तु। और जूलॉजी के जनक का अगर बात करें कि जूलॉजी के जनक कौन है, तो जूलॉजी के जनक भी एरिस्टोटल ही है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि बॉटनी के जनक कौन है। तो बॉटनी के जनक भी एरिस्टोटल ही नहीं है, सबके जनक एरिस्टोटल थोड़ी ना होंगे। तो बॉटनी के जनक जो है वो थियोफ्रेटस है। थियोफ्रेटस। ठीक है, उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बायो के जनक कौन है, एरिस्टोटल, और जूलॉजी के जनक कौन है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, और बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेटस। अब मैं आप लोगों को आज का टॉपिक बताऊंगी कि मैं आप लोगों को, ये तो इंट्रोडक्शन था, आज का टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड यानी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के घटक। उसमें हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होता है, तो वो सारी भोजन के भाग, मतलब जो भी चीज़ हम खाते हैं जिनसे हमारा वृद्धि और विकास होता है, और वो अगर हम नहीं खाएं, जैसे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या होंगे, बीमार होंगे। अगर हम दाल नहीं खाएं तो क्या होगा, हमारे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तेल जो हम लोग खाते हैं, घी खाते हैं, वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा, फैट नहीं आएगा। चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। तो वो सारे चीज़, जितना भी चीज़ जो हम लोग पर डे खाते हैं, वो सारे चीज़ भोजन के, वो सारे चीज़ जो हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि वो सारे भोजन के भाग जो वृद्धि तथा विकास में हमारी मदद करते हैं, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है, तथा और वो आवश्यक है, तथा जिनकी कमी से हमें रोग
हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपको यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अल्प पोषक तत्व। आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जिसकी हमारे शरीर को थोड़ी बहुत जरूरत है, कम मात्रा में जरूरत है, जिसकी की मिलीग्राम में हम लोगों को जरूरत होती है। अब जैसे हम लोग समझेंगे कि विटामिन है, तो विटामिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विटामिन हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, कि हम लोग ग्राम में खा रहे हैं कि आज हम लोगों ने 1 किलो विटामिन खा लिया, 2 किलो विटामिन खा लिया, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, विटामिन जो है वो कम मात्रा में लेते हैं, यानी मिलीग्राम में लेते हैं। तो जो भी चीज़ आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं यानी कम मात्रा में लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी अल्प पोषक तत्व। और जो चीज़ हम लोग ज़्यादा मात्रा में यानी ग्राम में लेते हैं वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बहुल पोषक तत्व, जिनका कि हम लोग यूज ग्राम में करते हैं, जो हम लोग ग्राम में खाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग केजी में भी खा सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो 20-20 चपाती खा जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगी। वैसे हम लोग मेजर करेंगे कि हाँ, जो ग्राम में है वो ग्राम में जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। और उसमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट का ये मैंने कॉमन नेम लिखा है शुगर, यानी शर्करा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है, शुगर। उसके बाद फैट हो गया, फैट भी हम लोग ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तेल घी भर भर के पराठे खाते हैं। अरे आज आलू का पराठा बना है तो आज मम्मा आज तो मैं 4 पराठा खा लूँगी, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि अरे मम्मा नहीं मुझे मिलीग्राम में खाना है, आज मुझे फैट मिलीग्राम में लेना है और मुझे 1 निवाला दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे ही गर्मा गर्म बना कि हम लोग 4 की जगह क्या करते हैं, 5 खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिसका ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, वो सारे जो है वो बहुल पोषक तत्व आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, हम लोग चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, चावल हो गया, चपाती खाते हैं, वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फैट क्या हुआ, जो हम लोग तेल का यूज करते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, वो सब फैट हो गया। प्रोटीन क्या हुआ, और हाँ, फैट का जो है वो कॉमन नेम क्या है, लिपिड है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं कि फैट का कॉमन नेम क्या है, तो लिपिड है। उसके बाद प्रोटीन का कॉमन नेम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन भी जो है हम लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दाल जो हम लोग खाते हैं, राजमा जो हम लोग खाते हैं, वो सब क्या है, उन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो एक एक चीज़ पे बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है जितने भी है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या हो गए, मिनरल्स यानी खनिज। मिनरल्स क्या हो गए, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या करते हैं, हम लोग कम मात्रा में लेते हैं, तो ये सब चीज़ जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग टॉपिक वाइज अब आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितना ज़रूरत होता है। जैसे एडल्ट है उसके लिए अलग होता है, अगर टीनेजर है उसके लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, प्रेग्नेंट औरत जो है उसके लिए अलग होता है। तो मैं पहले इसको साफ कर देती हूँ। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसी को भी कितना ज़रूरत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें पर डे 300 से 400 ग्राम जरूरत होती है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग फैट की बात करें कि फैट कितना जरूरत होता है, तो फैट जो है वो 80 ग्राम पर डे जरूरत होती है, ठीक है। ये सब चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इस सबसे भी क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी एज के हिसाब से अलग अलग जरूरत होती है। जैसे कोई अगर एडल्ट है तो एडल्ट को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, सपोज अगर किसी का बॉडी वेट 60 केजी है, ठीक है, किसी एडल्ट का बॉडी 60 केजी है, तो 60 केजी इंटू 0.8 करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा 48 ग्राम हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो इतना आप लोगों को 48 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आप लोगों को जरूरत है। अब जैसे कि टीनेजर है, तो टीनेजर की बात करें तो 0.95 ग्राम ऑफ बॉडी वेट। उसके बाद वहीं पे चाइल्ड की बात करें तो 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। उसके बाद प्रेग्नेंट औरत जो होती है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो 55 to 70 ग्राम पर डे उस लोगों को ज़रूरत होती है। अब एक और चीज़, तो ये कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग समझ गए कि ये सब क्या था, बहुल पोषक तत्व है, यानी हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ये पूछा जाए कि वाटर जो है वो क्या है, माइक्रो है या मैक्रो है, तो वाटर भी जो है वो पर डे बोला जाता है कि 5 से 6 लीटर पानी किसी भी
इंसान को पीना चाहिए मिनिमम। आप मैक्सिमम भी पी सकते हैं, या 5 से 6 लीटर आप लोगों के लिए काफ़ी है, उतना पी सकते हैं आप लोग पानी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वो भी क्या आ जाता है, वो भी जो है वो माइक्रो में ही आता है, यानी बहुल पोषक तत्वों में ही आता है। अब हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी, तो मैं विटामिन का आज ये बता दे रही हूँ कि विटामिन क्या है। कि चूंकि विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप लोगों को ये इसमें प्रॉपर चाहिए 2 दिन का क्लास, उसके बाद ही आप लोगों को पता ही होगा कि विटामिन कितना बड़ा टॉपिक, और विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो विटामिन के बारे में अगर बात करें, तो विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो जो भी कार्बन से बने होते हैं वो सब क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। उसके बाद यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अब उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट क्या होती है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी जो हमारे अंदर के वृद्धि, मतलब कुछ वृद्धि को बढ़ा दे, तो वो क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। और इसकी डिस्कवरी कौन किए थे, फंक। ये हम लोग इतना नाम याद रखेंगे, पूरा नाम इनका ये हुआ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के जनक कौन है। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि बायोलॉजी के जनक कौन है, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि बॉटनी के जनक कौन है। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में, या चाहे कहीं पे भी आप लोग अगर नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। थैंक यू। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।